Hello friends, you are most welcome to a new video of newspaper reading। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। और ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये इंडिया से पाकिस्तान गई अंजू की कहानी है। और इस न्यूज़ के अंदर आपको कुछ इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी सीखने के लिए मिलेंगे और आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फातिमा बैक फ्रॉम पाक नॉट वेलकम सेज ग्वालियर विलेज। क्या अर्थ हुआ? फातिमा बैक, फातिमा वापस आ जाती है, फ्रॉम पाक पाकिस्तान से। नॉट वेलकम स्वागत नहीं किया जाएगा, सेज कहते हैं, ग्वालियर विलेज ग्वालियर के गांव वाले। ठीक है, ग्वालियर विलेज का मतलब आप समझ सकते हो कि ग्वालियर विलेज कहता है यानी कि ग्वालियर विलेज के रहने वाले कहते हैं। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि फातिमा जो पहले अंजू हुआ करती थी और उसने अपना नेम अब फातिमा रख लिया है, तो फातिमा पाकिस्तान से वापस आ जाती है और ग्वालियर के गांव वाले कहते हैं कि उसका स्वागत नहीं किया जाएगा। शी डाइड फॉर अस, वो हमारे लिए मर चुकी है। द डे शी लेफ्ट, उसी दिन जिस दिन वो हमें छोड़ के गई थी, यानी कि जिस दिन वो हमें छोड़ के पाकिस्तान गई थी उसी दिन से वो हमारे लिए मर चुकी है। शेज फादर, उसके पिता कहते हैं। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बाकी चीज़ों का पता लगेगा। भोपाल, द होम कमिंग ऑफ अंजू थॉमस, अंजू थॉमस की घर वापसी। आफ्टर ए 4 month स्टे इन पाकिस्तान, 4 महीने पाकिस्तान में स्टे करने के बाद, स्टे मतलब रहना, तो पाकिस्तान में 4 महीने रहने के बाद अंजू थॉमस की जो घर वापसी है, हैज स्टिर्ड, उसने स्टिर कर दिया है। स्टिर का मतलब होता है हलचल मचा देना, उथल पुथल मचा देना। द मेलस्ट्रम ऑफ इमोशंस, इमोशन का मतलब होता है भावनाएं और मेलस्ट्रम का मतलब होता है बवंडर, हलचल। बैक होम, घर वापसी से, यानी कि अंजू थॉमस जो कि 4 महीने पाकिस्तान में रहने के बाद अब घर वापस आई है, यानी कि इंडिया वापस आई है, तो उसके इस कदम से, उसके वापस आने से जो लोगों की इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, वो उनके अंदर हलचल मच गई है, उनके अंदर बवंडर मच गया है। विद हर विलेज इन ग्वालियर्स तेकानपुर रीजन, उसका जो गांव है जो ग्वालियर के तेकानपुर क्षेत्र में है, रिफ्यूजिंग, वो इनकार कर रहा है, टू लेट हर इन, लेट का मतलब देना और इनका मतलब अंदर, उसको अंदर घुसने नहीं देने के लिए उसका गांव बोल रहा है। यानी कि अंजू के गांव वाले, जो फातिमा बन चुकी है, उसके गांव वाले बोल रहे हैं कि उसको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। वैन मीडिया पर्सन्स अप्रोच्ड, वैन जब मीडिया पर्सन्स ने यानी कि पत्रकारों ने अप्रोच किया अंजूज फादर, अंजू के पिता को, यानी कि जब पत्रकारों ने अंजू के पिता पर पहुंच बनाई, यानी कि उनसे मिलने गए, जिनका नाम है गया प्रसाद थॉमस, ऑन थर्सडे, थर्सडे को फॉर ए कमेंट, एक कमेंट लेने के लिए, यानी कि टिप्पणी जानने के लिए, ऑन हर रिटर्न, उसकी वापसी पर, यानी कि अंजू अर्थात फातिमा की वापसी पर उसके प्रतिक्रिया, जिनका नाम है गया प्रसाद, उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए जब मीडिया पर्सन उनके पास गए तो ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषित किया, डिक्लेयर का मतलब घोषणा करना, तो उन्होंने घोषणा की, शी डाइड फॉर अस द डे शी लेफ्ट, वो हमारे लिए उसी दिन मर गई जिस दिन वो हमें छोड़ के गई थी, फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए, यानी कि जिस दिन वो हमें छोड़कर पाकिस्तान गई थी उसी दिन वो हमारे लिए मर गई। नाउ वी हैव नथिंग टू डू विद हर, अब हमारा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद हर का मतलब है हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है, हमारा उससे कुछ भी लेना देना अब नहीं है। दिस सेंटिमेंट रिवर्बरेट थ्रू आउट द विलेज, दिस सेंटिमेंट, ये जो सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट का अर्थ होता है भावना, ये जो भावना है वो रिवर्बरेट, रिवर्बरेट का अर्थ होता है गूंजना, वो गूंज रही है या गूंजती है थ्रू आउट बोना विलेज, थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे और बोना विलेज यानी कि उस गांव का नाम है। तो यही भावना
कि वो हमारे लिए मर चुकी है, तो यही लोगों की भावना पूरे बोना विलेज के अंदर गूंज रही है। अर्थात हर व्यक्ति की जुबान पर यही बात है कि वो हमारे लिए मर चुकी है और उसकी गांव में कोई एंट्री अब नहीं होगी। अंजू 34, अंजू जिसकी उम्र 34 साल है, हैड क्वाइटली लेफ्ट होम। क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप। उसने चुपचाप घर को छोड़ दिया था, यानी कि घर से चली गई थी ऑन जुलाई 20 जुलाई को, टेलिंग हर हस्बैंड, अपने पति को बोलकर, एंड 2 चिल्ड्रन एज्ड 15 एंड 6, और अपने 2 बच्चों को बोलकर जिनकी उम्र 15 साल और 6 साल है, इन भिवाड़ी, भिवाड़ी में, जो कि राजस्थान के अंदर है। यानी कि राजस्थान में जो भिवाड़ी है वहाँ पे अंजू अपने पति और अपने 2 बच्चों से ये कहकर दैट शी वॉज विजिटिंग जयपुर, कि वो जयपुर जा रही है, 30 जुलाई को चुपचाप जो है घर से चली गई थी। एंड वुड बी बैक सून, और उसने ये भी कहा था कि वो जयपुर जा रही है और वो जल्द ही वापस आ जाएगी। बट वेंट ऑफ टू पाकिस्तान ऑन वैलिड वीज़ा, लेकिन वो एक वैलिड वीज़ा के साथ पाकिस्तान चली गई। यानी कि उसने अपने पति और अपने बच्चों को कहा कि मैं जयपुर जा रही हूँ और जल्दी ही वापस आ जाऊँगी, लेकिन वो जो है पाकिस्तान चली गई थी। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स सेड, पाकिस्तान की जो मीडिया रिपोर्ट है उनका कहना है दैट शी हैड चेंज हर नेम टू फातिमा, कि उसने अपना जो नेम है, जो अपना नाम है, उसको चेंज करके, उसको बदल करके फातिमा रख लिया है। एंड मैरिड टू हर 29 ईयर ओल्ड FB फ्रेंड नसीरुल्लाह, और उसने मैरिड, शादी कर ली है, हर 29 ईयर ओल्ड, अपने 29 साल के, FB का अर्थ है फेसबुक फ्रेंड से, जिसका नाम है नसीरुल्लाह। यानी कि पाकिस्तान की मीडिया ने ये रिपोर्ट दी कि उसने अपना नाम बदलकर फातिमा रख लिया है और अपने 29 साल के फेसबुक फ्रेंड नसीरुल्लाह से उसने शादी रचा ली। एंड डुओ बिगेन पोस्टिंग पिक्चर्स, डुओ का अर्थ होता है दोनों, और दोनों बिगेन, दोनों ने शुरू कर दिया, ठीक है, बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगेन, ठीक है, तो उन्होंने शुरू कर दिया पोस्टिंग पिक्चर्स, पिक्चर पोस्ट करना ऑन सोशल मीडिया पर, ऑफ दियर वैकेशन, अपनी छुट्टियों की, ठीक है। तो शादी करने के बाद दोनों ने जो है सोशल मीडिया पे अपनी जो छुट्टी वाली तस्वीरें हैं उनको पोस्ट करना शुरू कर दिया था। अंजू का एस्केपेड का अर्थ होता है हरकत। अंजू की जो ये एस्केपेड है, जो ये हरकत है, हैड सीवियर रिपरकशंस। रिपरकशन का अर्थ होता है प्रभाव, है नहीं, विपरीत प्रभाव, खास तौर से ऑन हर फैमिली। तो अंजू की जो ये हरकत थी, इससे अंजू के परिवार पर बहुत ही गंभीर विपरीत प्रभाव पड़े। सीवियर का मतलब होता है गंभीर, ठीक है, और रिपरकशन का अर्थ होता है प्रभाव। तो अंजू की इस हरकत से, यानी कि पाकिस्तान भाग जाने से, उसके परिवार पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़े थे। हर हस्बैंड वॉज बेंच्ड बाय हिज एम्प्लॉयर। देखिए, बेंच का मतलब होता है कानूनी कार्रवाई करना या निकाल देना। तो उसका जो पति था अंजू का, उस पर जो है उसके एम्प्लॉयर ने, यानी कि उसके मालिक ने कार्रवाई की थी। हर ब्रदर वॉज सैक्ड, सैक का मतलब होता है बर्खास्त करना। उसके भाई को बर्खास्त कर दिया गया था, यानी कि जहाँ पर भी वो जॉब करता होगा उसका भाई अंजू का, उसको बर्खास्त कर दिया गया था। एंड वर्क ड्राइड अप फॉर हर फादर हु इज़ ए टेलर, और उसका जो फादर यानी कि अंजू के जो पिता हैं, जो कि एक टेलर हैं, उनका काम भी ड्राइड अप हो गया था। ड्राई अप का मतलब सूख जाना, यानी कि काम बंद हो जाना। तो कितना विपरीत प्रभाव उसके पाकिस्तान जाने से पड़ा कि उसके पति को काम से निकाल दिया गया, उसके भाई को बर्खास्त कर दिया गया, और उसके पिता जो कि एक टेलर हैं उनका भी काम बंद हो गया। क्योंकि इंडियन सोसाइटी में अगर किसी के घर की महिला ऐसा कदम उठा ले तो फिर ऐसी प्रतिक्रिया होती है, जबकि डायरेक्टली इन लोगों की कुछ भी गलती विचारों की नहीं थी। ऑन वेंसडे, बुधवार को, इट वॉज सडनली लर्नड, बुधवार को अचानक ये पता चला दैट शी हैड रिटर्न टू इंडिया, कि वो वापस आ चुकी है नहीं,
वेंसडे को ये पता चला कि वो वापस भारत आ गई है बाया अटारी बाघा बॉर्डर, अटारी बाघा बॉर्डर से होते हुए। हर पाकिस्तानी हस्बैंड, उसका जो पाकिस्तानी पति है, हैड कम टिल द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर टू सी हर ऑफ, तो उसका पाकिस्तानी पति उसको जो बॉर्डर की दूसरी साइड है वहाँ तक सी ऑफ करने के लिए आया था, यानी कि वहाँ तक उसको छोड़ने के लिए आया था। ठीक है, ये पता चला है कि वो अटारी बाघा बॉर्डर से होते हुए इंडिया आ गई है और उसका पति उसको बॉर्डर के उस पार तक छोड़ने के लिए आया था। एजेंसी रिपोर्ट सेड, एजेंसी की जो रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं, वो बताती हैं, एडिंग दैट शी वॉज सीन इन ए बुरखा एट अमृतसर एयरपोर्ट, तो रिपोर्ट बताती हैं कि अमृतसर एयरपोर्ट पर वो एक बुरके में देखी गई। शी टोल्ड द मीडिया देयर, उसने वहाँ मीडिया को बताया, यानी कि फातिमा ने, जो कभी अंजू हुआ करती थी, उसने मीडिया को बताया, आई एम हेयर इन इंडिया, कि मैं यहाँ इंडिया में आई हूँ, टू मीट माई इंडियन फैमिली, अपने भारतीय परिवार से मिलने के लिए। ठीक है, उसने बताया कि मैं अपने भारतीय परिवार से मिलने के लिए यहाँ पे आई हूँ। आई केम बैक ऑफ माई ओन वॉल्यूशन, देखिए वर्ड न्यू हो सकता है, ये वर्ड मुझे भी न्यू है, मैंने भी इसको गूगल किया। वॉल्यूशन का अर्थ होता है इच्छा, तो मैं स्वयं की इच्छा से जो है यहाँ पे आई हूँ। सोर्सेज से, सोर्सेज कहते हैं यानी कि सूत्र बताते हैं, अंजू ट्राइड टू रिकनेक्ट विद हर फादर, अंजू ने अपने पिता से रिकनेक्ट करने की कोशिश करी, यानी कि उनसे संपर्क साधने की कोशिश करी, बट हर मैसेजेस, लेकिन उसने जो मैसेज किए, एंड वॉइस नोट्स, और जो उसने वॉइस नोट भेजे, वेंट अनआंसर्ड, अनआंसर्ड मतलब उनका कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। ठीक है, तो अंजू ने अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन उसने जो मैसेज किए, जो वॉइस नोट भेजे, उनका उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। तो अंजू ने भाई ऐसा कदम उठाया है और उसके बाद शी इज़ एक्सपेक्टिंग दैट हर फादर विल एक्सेप्ट हर, तो उसकी गलती है, वो सोच रही है कि इतनी ऐसी हरकत करने के बाद भी उसके पिता उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि जिस तरह का उसने कदम उठाया है, तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड लव, उसको प्यार तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो लव बाउंड्रीज में बंधा हुआ नहीं होता है, तो दैट इज़ नॉट द लव, बट दैट इज़ द वॉयलेशन ऑफ लव एंड दैट इज़ द वॉयलेशन ऑफ ड्यूटी, और उसी तरह का काम इसने किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।